हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, जो कि एक इजी लेवल क्वेश्चन है। डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बंच ऑफ वर्ड्स दिया रहेगा और उसमें जो भी कॉमन वर्ड्स है वो हमें पिक करना है। तो लेट्स सपोज इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं और कॉमन प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लो पूरा वर्ड ही कॉमन है, राइट। तो इन दोनों वर्ड से कॉमन जो वर्ड आया वो क्या है? फ्लो। अब इसमें कॉमन अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है? एफ एल। सो दैट इज वाई आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए? एफ एल होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो वर्ड दिया हुआ है, एक है कार, दूसरा रेस कार। तो अगर यहां पर देखें तो कार कॉमन तो आ रहा है, लेकिन दूसरे वर्ड का ये प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट होगा, क्योंकि कॉमन वर्ड्स तो हैं लेकिन ये प्रीफिक्स नहीं है। अगर यही एग्जांपल थोड़ा मॉडिफाइड होता है, जैसे ये होता कार पहला वर्ड एंड लेट्स से दूसरा वर्ड होता कार रेस, तो यहाँ पर क्या होता? अब देखो कार कॉमन भी है और दोनों वर्ड का प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या हो जाता? कार हो जाता। तो ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स। तो इसको दो स्टेप में मैंने ब्रेक किया है। पहला एक स्टेप रखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कॉमन। कॉमन फंक्शन में क्या करेंगे? दो स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट्स से s1 एंड s2, और s1 s2 पास करेंगे और कॉमन का काम क्या होगा? जो भी इसमें कॉमन स्ट्रिंग होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा, राइट। और ऐसे ही दो दो वर्ड का कॉमन निकालते जाएंगे। पहले इस वर्ड का निकाले, फिर जो भी इसका आउटपुट आया उससे नेक्स्ट वर्ड का निकाले, और एंड में जो भी आया हमें वो रिटर्न कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं कॉमन। पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसका नाम रख देते हैं कॉमन, और ये दो स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्ट्रिंग s1 एंड स्ट्रिंग s2। तो दो वर्ड आएंगे, सपोज कर लेते हैं दोनों वर्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक फ्लावर एंड फ्लो, ठीक है। तो दो वर्ड्स आएंगे, तो कॉमन हमें मिनिमम लेंथ तक ही चेक करना होगा। जैसे अब यहाँ पर फ्लो के बाद आगे बढ़ना नेसेसरी नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स से n, और इसमें ले लेंगे मैथ डॉट मिन, और s1 का लेंथ लेंगे, s1 लेंथ, एंड s2 का लेंथ, राइट, जो भी मिनिमम होगा। तो इस केस में अगर फ्लावर का लेंथ देखें तो क्या है? 2 2 4 5 6 6, एंड फ्लो का लेंथ क्या है? 4। तो अल्टीमेटली n में हमारा क्या आना चाहिए? n में आना चाहिए हमारा 4, राइट। और यहाँ लूप चला देंगे फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन n, राइट। क्योंकि इंडेक्सिंग जो होगा अगर 4 तक है, तो अगर फ्लो की इंडेक्सिंग देखें तो क्या होगा? 0 1 2 3, तो हमें 3 तक ही चलना होगा, राइट। तो इसलिए लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों वर्ड से हम लोग पहला कैरेक्टर निकालेंगे, राइट। तो बेसिकली अभी हम 0 से लेके 3 तक चलेंगे, तो यहाँ पर भी इंडेक्सिंग वैसे ही होगा 0 1 2 3 4 5, राइट। तो लेकिन 0 से लेके 3 तक चलेंगे, तो पहली बार i क्या होगा? 0 होगा, फिर 1 2 एंड 3। तो जब i 0 होगा तो दोनों वर्ड से 0th इंडेक्स से कैरेक्टर निकालेंगे और चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं, ओके। जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे उसको हम एक स्ट्रिंग में रखते जाएंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं ताकि फास्ट हो रिलेटिवली। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ लेते हैं इफ s1 डॉट कैर एट आई डबल इक्वल टू s2 डॉट कैर एट आई। दोनों अगर इक्वल है तो ये कैरेक्टर कॉमन है। कॉमन है तो क्या करें? इसको SB में अपेंड कर दे, अपेंड s1 या s2 जो भी लेना चाहें, क्योंकि दोनों सेम है, तो ऐसा कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों वर्ड मैच नहीं कर रहे, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट है, तो विल ब्रेक द लूप। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में F मैच करेगा तो SB में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। फिर L के लिए कंपेयर होगा, L भी मैच हो जाएगा तो L भी आ जाएगा, O भी मैच होगा, O भी आ जाएगा, W भी मैच हो जाएगा,
उसके बाद तो ये लूप ही एंड हो जाएगा। तो फ्लो, जब इस लूप से बाहर आएंगे तो फ्लो होगा एस बी में, राइट। अगर ये वर्ड हम लोग कुछ दूसरा लिए होते, अगर हम लिए होते लेट्स से कार पहला वर्ड होता एंड दूसरा वर्ड होता रेस कार, तो कार का लेंथ क्या होता 3 होता और इसका लेंथ 8, तो मिनिमम 3 आता। तो ये 0 से 2 तक चलता, राइट। तो पहला यहाँ कैरेक्टर निकालता सी और दूसरा कैरेक्टर निकालता आर, दोनों इक्वल नहीं, एल्स केस में जाता ब्रेक कर जाता। तो यहाँ से हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग बेसिकली रिटर्न होता है, राइट। तो ये कॉमन इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ बेसिकली में स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टू स्ट्रिंग का मेथड यूज कर लेंगे, राइट। और ये हमें गिवन है कि एटलीस्ट एक वर्ड तो आएगा ही, एक वर्ड आएगा तो पहले वर्ड को हम लोग वही आंसर मान लेंगे। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू strs, जो भी पहला वर्ड है वो आंसर हो गया। अब हम दूसरे वर्ड से चलाते हैं int i इक्वल टू 1, i लेस देन strs डॉट लेंथ, जो भी एरे का लेंथ हो, एंड i प्लस प्लस। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर इसमें 3 वर्ड होंगे, लेट्स से ABC, AB एंड ABCD, तो रिजल्ट क्या हम मान रहे हैं, रिजल्ट को पहला वर्ड को रिजल्ट ले रहे हैं ABC, और फिर हम सेकेंड वर्ड से लूप चला रहे हैं, राइट, और आखिरी तक जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन का यूज़ करेंगे और रिजल्ट को अपडेट करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कॉमन, कॉमन में क्या पास कर देंगे, एक रिजल्ट पास कर देंगे एंड दूसरा जिसको आई पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ लिखते हैं strs और यहाँ पर आई, और इस लूप के बाद जो भी आंसर होगा उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो आई थिंक हम लोग सॉल्व कर पाए, लेट्स रन दिस। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स, अब सबमिट करते हैं। तो सबमिट भी हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।